तो आज हम एक कहानी सुनेंगे, एक ऐसे जंगल की जहां सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। ये कहानी है लीडरशिप की, भरोसे की और एक ऐसे सच की जो आंखों के ठीक सामने था, पर किसी को नजर नहीं आया। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर सोचते हैं। एक अच्छा लीडर, एक आदर्श नेता, उसमें क्या खूबियां होनी चाहिए? क्या वो बहुत समझदार होना चाहिए या दिलेर, या शायद सबसे बढ़कर वो अपने लोगों के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखता हो? इस सवाल को बस ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत हरे भरे जंगल से, और यहाँ रहता था गोपाल हाथी। अब देखिए, गोपाल कोई आम हाथी नहीं था, वो तो उस जंगल की जान था। उसका स्वभाव इतना शांत और इतना दयालु था कि जंगल का हर जानवर उसे दिल से चाहता था। पर फिर जंगल पर मुश्किलों का साया पड़ा। गर्मी इतनी भयानक पड़ी कि जंगल का जो इकलौता तालाब था ना, मतलब सबकी जिंदगी का सहारा, वो धीरे धीरे सूखने लगा। पानी की हर घटती बूंद के साथ जानवरों की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। चारों तरफ बस मायूसी और डर का माहौल था। एक छोटे से खरगोश की आवाज में जैसे पूरे जंगल का दर्द सुनाई दे रहा था, और उनका डर बिल्कुल जायज था, क्योंकि पानी के बिना जंगल में जीवन की कल्पना भी कैसे की जा सकती थी। और ठीक उसी पल, जब सब उम्मीद खो रहे थे, तब सामने आया गोपाल, बिल्कुल एक सच्चे लीडर की तरह। उसने अपनी सूंड उठाई और एक ऐसी भरोसेमंद आवाज में कहा, डरो मत, मेरे पास एक रास्ता है। उसकी आवाज में न जाने ऐसा क्या जादू था कि सारे सहमे हुए जानवरों में हिम्मत लौट आई। और फिर जो हुआ वो वाकई एक मिसाल थी। गोपाल ने अपने मजबूत सूंड से सूखी जमीन खोदनी शुरू की। उसे देखकर बाकी सब भी जोश में आ गए। फुर्तीले बंदरों ने फटाफट जड़ें और टहनियां हटाईं, नन्हे नन्हे खरगोशों ने मिट्टी की ढेर साफ किए, और हिरणों ने पत्थरों से किनारों को मजबूत करना शुरू कर दिया, मानो पूरा जंगल एक होकर काम कर रहा हो। उनकी मेहनत रंग लाई। घंटों के पसीने और मशक्कत के बाद उस सूखी मिट्टी से नमी की एक बूंद फूटी, फिर एक और देखते ही देखते जमीन से धीरे धीरे पानी रिसना शुरू हो गया। ये जीत का पल था, उनकी एकता की, उनकी मेहनत की जीत का पल। नतीजा क्या निकला? एक नया तालाब, उनकी उम्मीद और हिम्मत का जीता जागता सबूत। ये सिर्फ पानी से भरा एक गड्ढा नहीं था, ये उनके अटूट विश्वास का प्रतीक था। तो कहानी यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर खत्म होती है, और हमें एक सीधी सादी लेकिन बहुत गहरी सीख मिलती है कि जब सब एक साथ मिलकर कोशिश करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। असली ताकत तो एकता में ही है। एक मिनट, क्या कहानी वाकई इतनी ही सीधी है? क्या हो अगर ये कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े धोखे की शुरुआत हो? क्या हो अगर जो हमें दिखाया गया वो सच का बस एक छोटा सा टुकड़ा हो? चलिए अब इसी कहानी को एक दूसरे नजरिए से देखते हैं, हेर-फेर के नजरिए से। हेर-फेर यानी किसी की भावनाओं और भरोसे का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। क्या गोपाल की वो योजना सच में सबकी भलाई के लिए थी, या फिर ये एक बहुत सोची समझी चाल थी? तो देखिए, जिसे हम एक रक्षक समझ रहे थे, असल में वो एक मास्टरमाइंड था। जिसे हम सबके लिए बना एक नया तालाब मान रहे थे, वो असल में किसी एक के निजी आराम की जगह थी। और जिसे हम एकता की एक महान कहानी कह रहे थे, वो हकीकत में शोषण की एक दर्दनाक कहानी थी। और ये है वो चौंकाने वाला सच। वो जगह कोई तालाब थी ही नहीं, वो तो पानी का एक छोटा सा सोता था, जो बस इतना बड़ा था कि गोपाल अकेले उसमें मजे से कीचड़ में नहा सके। उसने पूरे जंगल की प्यास और उनकी मेहनत का इस्तेमाल अपने लिए एक पर्सनल स्पा बनाने के लिए किया, और इसके नतीजे बहुत ही भयानक हुए। एक तरफ गोपाल अपने शानदार मड बाथ का मजा ले रहा था, और दूसरी तरफ बाकी जानवरों की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। उनका जो असली तालाब था वो सूखता चला गया, और सबसे बुरी बात, उनका भरोसा हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल सवाल छोड़ जाती है कि जब वो हीरो, जिसे हम अपना सब कुछ मानकर चल रहे थे, वही धोखेबाज निकले, तो फिर इस दुनिया में यकीन किस पर किया जाए?